नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलाएंगे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक ऐसे छात्र से जो कि प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी। हम दीनदयाल यूनिवर्सिटी से बीकॉम मेरी कंप्लीट हो चुकी है। क्या बात है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप जब विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई करते हैं तो आप तमाम बच्चों के बीच में रहते हैं, तो उन बच्चों के बीच में क्या मतलब सोच है कि 2027 में किसकी सरकार रिपीट कर सकती है, अखिलेश यादव की या योगी आदित्यनाथ की? जैसे देखिए, कॉलेज में और महाविद्यालय में कई प्रकार के लोग रहते हैं, विपक्ष और पक्ष दोनों रहता है। जैसे कुछ बच्चे हैं वो योगी बाबू पसंद करते हैं और कुछ बच्चे हैं सपा और बसपा को पसंद करते हैं। और इस कड़ी में अगर हम लोग देखें तो सपा इस समय आगे चल रही है 2027 की रेस में, क्योंकि योगी बाबा बेरोजगारी के स्तर को इतना बढ़ा चुके हैं कि बच्चे ठेला लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। उसके पास आय नहीं आ पा रही है, बिल्कुल वो पढ़ रहा है, वो ये डर में है। पहली बात, जैसे डीएलएड कोई बच्चा कर रहा है, उसको इस बात का डर है कि 7 साल से उसका यूपी टेट नहीं निकला। बिल्कुल, बेरोजगारी स्तर बढ़ रही है। किसी भी तरीके के कंपटीशन में, हर कंपटीशन में जो सीट की संख्या वो खत्म कर दी जा रही है, या तो एग्जाम कराया ही नहीं जा रहा है, या एक डेढ़ साल तक एग्जाम हो ही नहीं रहा है। हम यह जानना चाहेंगे कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी के छात्र जो होते हैं राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा है, कोई समाजवादी पार्टी, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी के छात्र संघ से जुड़ा हुआ है। तो विश्वविद्यालय में इस समय क्या माहौल है? गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्या माहौल है? विश्वविद्यालय में ये माहौल है, जैसे देखिए योगी बाबा जो हैं वो तो निष्पक्ष सबकी सुनवाई करते हैं, लेकिन एक चीज पे निष्पक्ष नहीं है वो जी। महाविद्यालय में एक तरीके की चुनाव जब होता था तो उससे ये रहती थी, जो गरीब बच्चे हैं जो पैसा देने के लिए विफल नहीं है, बिल्कुल, उसका फीस बढ़ता जा रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। अखिल विद्यार्थी परिषद हो या सपा हो या बसपा, कोई भी कार्यकर्ता हो, लेकिन वो जब तक चुनाव नहीं लड़ेगा, अपने लोगों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव नहीं होगी, तब तक वो अपने लोगों की सुनवाई कैसे करेगा? क्या बात है। इसका मतलब कि आप ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय को लीडर मिले, छात्र नेता मिले। और हम यह जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में जैसे आप लोग कुलपति के ऊपर कई बार मैंने देखा है कि वाइस चांसलर के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि वह आप लोग के साथ पार्शियलिटी करते हैं। कोई एबीवीपी से जुड़ा है तो उसको फायदा मिलता है, कोई एबीवीपी से नहीं जुड़ा है तो उसका नुकसान हो जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? जैसे देखिए, पहली बात, वाइस चांसलर जो थे वो वीआईपी एंट्री एक रखते थे बच्चों। जैसे एक शिक्षक का काम होता है, ना वो वीआईपी है ना किसी प्रकार अनवीआईपी है, वो सामान्य रूप से बच्चों के बीच में रहने वाले व्यक्तित्व के लोग हैं। वो वीवीआईपी गेट का यूज करते थे और वहां कहा जाता था कि बच्चे को जाना है तो कहते थे कि नहीं, तुम आगे वाली गेट से जाओगे जो वीवीआईपी गेट से नहीं है। इसका मतलब मैं समझ गया कि वहां पर इस तरीके की पार्शियलिटी होती थी और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता था। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद